मुझसे कोई पूछे कि अप्रेंटिसशिप करके क्या करोगे, तो मेरे भी माइंड में वही सवाल है जो आपके माइंड में अभी आ रहा है कि रेलवे ग्रुप डी, एक ही नाम। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, क्या क्या उसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है और कैसे फॉर्म भरा जाता है और ट्रेनिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, कितने टाइम तक आपको काम करना रहता है, क्या सैलरी है, सारी चीजों पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। एज इट इज मैं अपने बारे में आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूं तो मैं खुद ही अभी एनआर रेलवे अब से अप्रेंटिसशिप कर रहा हूँ, डीजल थ्रेड आलमबाग से। तो चलिए दोस्तों, मैंने कुछ टॉपिक यहाँ पे लिख रखा है पॉइंट्स में करके, इसके थ्रू मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे पहला है कि रेलवे अप्रेंटिसशिप क्या होता है। रेलवे अप्रेंटिसशिप क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि रेलवे डिपार्टमेंट में आपको 1 साल ट्रेनिंग दी जाती है और 1 साल ट्रेनिंग के बाद एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है और उस सर्टिफिकेट का आपको बाद में बेनिफिट मिलता है, वो बताऊंगा मैं भी आपको लास्ट में। तो चलिए अभी आप समझ लेते हैं हम कि रेलवे अप्रेंटिसशिप कैसे करते हैं। रेलवे अप्रेंटिसशिप करने के लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपकी 10th होनी चाहिए और 10th के साथ आईटीआई जरूरी है। जहां तक मुझे पता है दोस्तों कि 10th और साथ में आईटीआई होना जरूरी है, ठीक है, तभी आप अप्रेंटिसशिप कर पाएंगे। और उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए तो मैंने बता ही दिया आपको, 10th रहना चाहिए, साथ में आईटीआई, इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन उसमें होता है। क्वालिफिकेशन के बाद एज लिमिट की मैं बात करूं आपको, तो एज लिमिट रहती है 18 से लेके 24 साल तक। 18 से 24 साल एज लिमिट रहती है। और जैसा आप लोगों को भी पता होगा कि एससी और एसटी की बात मैं करूं तो उनको 5 साल की अलग से छूट मिलती है और ओबीसी की बात मैं करूं तो उनको 3 साल की छूट अलग से मिलती है। यानी टोटली मैं बात करूं तो एससी एसटी के लिए 29 साल तक वो अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं और ओबीसी की मैं बात करूं तो 24 3 27 साल तक वो अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। तो अभी ये कंफर्म हो गया कि एज लिमिट क्या होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसीजर का मैं बात करूं तो का सिलेक्शन इस तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी जोन से, रेलवे के किसी जोन से अगर फॉर्म निकला अप्रेंटिसशिप का, तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और फॉर्म भरने के बाद क्या होता है कि शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं, मेट निकलती है। वो मेट कैसे बनती है मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। मेट इस तरीके से बनती है, जैसे मान लीजिए आप हाई स्कूल में जो रहता है 10th में आपका परसेंटेज और आईटीआई का परसेंटेज, इन दोनों का आधा कर दिया जाता है। जैसे सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आपका 10th है, 10th में आपका 80% है और आईटीआई में मैं बात करूँ तो 90%। दोनों को जोड़ के हम 2 से भाग दे देंगे उसमें, यानी कि ये टोटली आ जाएगा आपका 85%। यानी अब एक बच्चा है जिसका हाई स्कूल में है 80% और आईटीआई में है 90%, तो उसकी टोटली फाइनली जो मेरिट बनेगी वो 85%। तो अब ये 85% है, अब जो वो शॉर्ट लिस्टेड होगा, जितना वो लोग कट ऑफ जारी करेंगे, अगर उसके अंदर ये 85% उसका आ गया तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। और जनरली मैं अब बात करूं तो यार सारे जोन से फॉर्म निकल रहे हैं, तो अभी कम मेरिट वाले लड़कों का भी सिलेक्शन हो जाता है। अगर आपको ये जानना कि कम से कम कितने परसेंट पे सिलेक्शन हो जाएगा अप्रेंटिसशिप में, रेलवे अप्रेंटिसशिप में, तो आप कमेंट करिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को समझा दूंगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर सिलेक्शन हमारा हो गया तो ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगी। ज्वाइनिंग वगैरह होने के बाद ट्रेनिंग हमारी कैसे होती है, कितने दिनों की होती है। तो ट्रेनिंग जैसा आपको पता है कि 1 साल की इसमें ट्रेनिंग होती है और 1 साल के दौरान आपको ट्रेनिंग दी जाती है वहां पे, तो आपको कंटिन्यू जाना रहता है। अगर सेट मिला है तो सेट में आप काम करेंगे, नहीं तो जहां भी आपको काम मिला है 1 साल तक आपको वहां ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और लास्ट में आपका एक एग्जाम होता है। एग्जाम के बारे में मैं आपको बताऊंगा और एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर सारी चीजें एक ही में समझाने का प्रयास करूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो अभी ये जानिए कि 1 साल की अप्रेंटिसशिप होती है। अगर नेक्स्ट मैं बात करूं कि सबसे बड़ा हर लड़के का यही प्रॉब्लम रहता है कि सर सैलरी कितनी मिलेगी। वैसे यार मुझे सर ना आप बोलो, अपना भाई समझो बस। हाँ, अगर वीडियो में कोई क्वालिटी या आपको लगेगा कि हाँ कुछ अच्छे तरीके से समझा रहे हैं तो दूसरे लोगों को शेयर कर दीजिएगा, उनका थोड़ा हेल्प हो जाए।
सैलरी की मैं बात करूं तो सैलरी देखो जोन के हिसाब से डिपेंड करती है, कैसा जोन है, जहां का जैसा जोन रहता है उस हिसाब से सैलरी बनती है। बेसिकली मैं आपको थोड़ा से अप्रोक्सीमेट में सैलरी बताने की कोशिश करता हूं। तो सैलरी मिलती है एज अप्रेंटिस ट्रेनी को 7,000 से 10,000 के बीच में। कहीं 7,000 मिलती है, कहीं 7,500 मिलती है, कहीं 8,000, 8,500, ऐसे करके 10,000 से ज्यादा मेरे हिसाब से कहीं सैलरी नहीं मिलती है, और उसे सैलरी नहीं स्टाइपेंड कहते हैं। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि आप अगर मान लीजिए अप्रेंटिसशिप कर लिए, 1 साल आपका कंप्लीट हुआ, तो ट्रेनिंग के बाद आप क्या कर सकते हैं। अगर ट्रेनिंग के बाद मैं कहूं कि जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होती है, तो सबसे पहले एक ही नाम आता है, सारे बच्चे के माइंड में यही होता है। अगर एज इट इज अभी मैं अप्रेंटिसशिप कर रहा हूँ, मुझसे कोई पूछे कि अप्रेंटिसशिप करके क्या करोगे, तो मेरे भी माइंड में वही सवाल है जो आपके माइंड में अभी आ रहा है कि रेलवे ग्रुप डी। एक ही नाम आता है ग्रुप डी। ग्रुप डी में कितना 20% का कोटा रहता है। 20% का कोटा कैसे रहता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए रेलवे की कोई वैकेंसी निकली, उसमें 20,000 सीटें आई। कितना? 20,000 सीटें आई। अब इसका हमें 20% बस वो हमारे लिए रहेगा। मतलब कितना? 20, थोड़ा इसमें परसेंटेज भी आप लोग निकालना सीख जाएंगे। अभी ये जो 4,000 सीटें आई, ये 4,000 सीटें एज ए अप्रेंटिस वाले बच्चों के लिए रिजर्व रखी गई। मतलब इसमें जो अप्रेंटिसशिप बच्चा किया वही फॉर्म फिलअप कर पाएगा। अभी ये कहना मुश्किल है थोड़ा से कि जो आईटीआई कर चुके हैं बच्चे वही ग्रुप डी में फॉर्म भर पाए, क्योंकि उनकी नोटिस हमेशा चेंज होती रहती है यार। जब तक फॉर्म ना जाए ये कहना कि हाँ आईटीआई वाले ही फॉर्म भर पाएंगे, उचित नहीं लगता है मुझे जाता। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये हो गया कि ट्रेनिंग के बाद आप क्या कर सकते हैं। अब क्या है कि जैसे अप्रेंटिसशिप आप कर लिए, तो मान लीजिए रेलवे में आपको कहीं वैकेंसी नहीं आई, तो क्या कहीं और जॉब अपॉर्चुनिटी होती है रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने के बाद? तो मेरा जहां तक मानना दोस्तों कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा चांस नहीं। ज्यादा से ज्यादा जो बेनिफिट आपको मिलता है रेलवे से ही मिलता है। क्यों? जैसे अभी आप रेलवे अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, तो क्या आप वहां पे ट्रेन वगैरह के बारे में ही जानेंगे कैसे क्या होता है, समझ रहे? रेलवे के बारे में ही जानेंगे। अब अगर आप बाहर कहीं जॉब करने जाते हैं तो रेलवे का काम कहाँ मिलेगा प्राइवेट में, आप ही बताओ हमें। किसी भी कंपनी में जा रहे हो तो उसका अलग ही कोई सिस्टम होगा, तो उसका एज अप्रेंटिसशिप से क्या मतलब है। आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए उसका कोई मतलब नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है दोस्तों। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितना टॉपिक मैंने लिखा था सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश करी है। बाकी अगर कहीं कमी है आप तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसे सुधार करने का मैं प्रयास करूंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस पे आप लोगों को चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।